नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेमोक्रेसी इंडिया न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, आज एक ऐसी बात करेंगे, ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर अक्सर आजकल के युवा भ्रमित नज़र आ रहे हैं। वो टॉपिक है दोस्तों कि गांधी परिवार के नाम से इस देश में ज़्यादा संस्थाएं हैं और अदर कोई मतलब जो नेता हैं, राजनेता हैं, उनके नाम से कम देश में संस्थाएं हैं। चाहे आप एयरपोर्ट का नामांकन को ले लें तो कहा जाता है कि गांधी परिवार के व्यक्तियों पर ही ज़्यादातर पोर्ट और ज़्यादातर स्थानों के नाम और इंस्टीट्यूटों के नाम रखे गए थे। तो दोस्तों, आज उसी टॉपिक पर बात करेंगे कि ऐसा कैसे हो गया माइंडसेट एक युवाओं का और देश के नागरिकों के बीच में, ये कैसा माइंडसेट पैदा किया गया कि आज वो डेवलपमेंट को छोड़कर इस बेकार सी मुद्दों पर भटक रहे हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करेंगे आपसे। तो मेरा नाम है गौरव और आपका स्वागत है एक बार फिर से डेमोक्रेसी इंडिया न्यूज़ चैनल पर। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए तो बात करते हैं। आजकल दोस्तों प्रायः ये देखा जा रहा है कि आप युवाओं में बात करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे कि कांग्रेस में ज़्यादातर परिवारवाद हो रहे हैं। मतलब अपने पद का ज़्यादा इस्तेमाल किया अपने लिए, खुद के लिए। और जितने भी इंस्टीट्यूशन देश के अंदर बने हैं आज़ादी के बाद से, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के या गांधी परिवार के लोगों के नाम पर ज़्यादा रखा गया है। तो दोस्तों, मैं एक रिसर्च के थ्रू देख रहा था, खुद का रिसर्च था, उस पर देख रहा था कि किन किन पर्सन्स के नाम पर देश के इंस्टीट्यूशंस का नाम रखा गया है। तो बहुत बड़ी हैरत होगी दोस्तों कि देश में सबसे ज़्यादा यदि किसी के ऊपर किसी चीज़ का नाम रखा गया तो वो थे महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी के नाम से हॉस्पिटल खुले हुए, महात्मा गांधी के नाम से आपको इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेंगे। तो काफ़ी बड़ा लिस्ट था महात्मा गांधी का एज ए कंपेरिजन टू कांग्रेस परिवार के लोगों का। तो इसीलिए दोस्तों, और उसके बाद महात्मा गांधी को छोड़ दे तो फिर बात कर ले भीमराव अंबेडकर के बारे में। भीमराव अंबेडकर एक दलित नेता थे, पिछड़ों के नेता थे और एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे, लॉयर थे और देश के पहले कानून मंत्री भी वही थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के भी हेड वही थे, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन दोस्तों, ताज्जुब की बात ये होगी कि भीमराव अंबेडकर के भी नाम से काफ़ी इंस्टीट्यूशंस के नाम रखे गए हैं और आपको बस केवल भ्रमित किया जा रहा है कि बस कांग्रेस वालों के नाम पर ही, कांग्रेस के गांधी परिवार के नाम से ही देश के इंस्टीट्यूशंस का नाम है। तो और आगे बात कर ले अटल बिहारी वाजपेयी के, आप देख लीजिए कितने सारे उनके नाम पर इंस्टीट्यूशंस या नगर रखा गया, अटल नगर रखा गया नाम परिवर्तन करके, और इंस्टीट्यूशंस भी हैं अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। और ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस वालों के ही नाम पे सारे देश के इंस्टीट्यूशंस हैं। आप इसके बीच में आप जैसे देख ले, लाल बहादुर शास्त्री हुए जो कि एक बहुत ही बड़े देश के नेता थे, राजनेता थे, प्रधानमंत्री हुए। उनके नाम पर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का नाम रखा गया है। फिर आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, यहाँ तक कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर भी देश के इंस्टीट्यूशंस का नाम है। तो कैसे आप कह सकते हो कि मतलब इसमें कांग्रेस वाले को फ़ायदा हुआ है या कांग्रेस वाले ही केवल अपने नाम पर इंस्टीट्यूशंस का नाम रख रहे हैं? तो ये तो कहना गलत है दोस्तों। ऐसा लग रहा है मुझे कि ये माइंडसेट 2014 के बाद से युवाओं और नागरिकों के बीच में देखने को मिला है। 2014 से पहले ऐसी कोई भी अवधारणा नहीं थी लोगों के बीच में कि ये कह दे कोई कि यार ये वाला फलना इंस्टीट्यूशंस गांधी परिवार के नाम पे या राजीव गांधी के नाम से या इंदिरा गांधी के नाम से। ये 2014 के बाद आपके दिमाग के अंदर ये एक बेतुकी बातों को डाला गया है
कि आप अन्य कोई भी मुद्दों से भटक कर आप केवल इन सब मुद्दों पर बात करें। यार नाम से क्या होता है, नाम यार किसी के नाम पर रख दे, गरीब अमीर या कोई व्यक्ति के नाम पर रख दें। अब जो देश का गण्यमान्य व्यक्ति होगा उस टाइम का, तो उसी के नामों पर ना इंस्टीट्यूशंस का नाम होंगे या जगहों के नाम होंगे या पोर्ट के नाम होंगे, सी पोर्ट के नाम होंगे या एयरपोर्ट के नाम होंगे। अब जो जिस काल में, समय काल में अच्छे गण्यमान्य व्यक्ति थे, देश के उच्च व्यक्ति थे या प्रधानमंत्री थे या कोई राजनेता थे, तो उन्हीं के नाम पे ये सब चीज़ रखा जाएगा। और ज़्यादातर टाइम कांग्रेस ही रहा है, विपक्ष में कोई पार्टी था नहीं कांग्रेस के अलावा। यदि होती तो उनके नाम पर भी होते। आज जैसे हैं विपक्ष में पार्टी, अब आज देख लीजिए विपक्ष में पार्टी है, आपको भारतीय जनता पार्टी थी विपक्ष में, तो आज वो सत्ता में आ गई है, तो वो अब नरेंद्र मोदी के नाम पर भी स्टेडियम का नाम रखा गया है, जो कि पहले सरदार पटेल के नाम पे वो स्टेडियम का नाम था। अब कहा जा रहा है कि मोटेरा स्टेडियम का जो नाम था, जो कि सरदार पटेल स्टेडियम भी कहा जाता था, अब वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। और कहा जा रहा है कि सरदार पटेल के नाम से एक पेवेलियन इंड बना दिया जाएगा या कोई इंड का नाम सरदार पटेल रखा जाएगा। तो ये सब दोस्त भ्रमित करने वाली बातें हैं और देश के जनता को, देश के युवाओं को इन सब बातों पर नहीं गौर करना चाहिए कि क्या किस चीज़ का नाम किस पर्सन्स के ऊपर रखा गया है। यार आप ये देखो कि डेवलपमेंट का वर्क कितना हुआ। इस सरकार में 23 कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को, PSUs को बेच दिया गया दोस्तों, और एक भी नई कंपनी खड़ी नहीं कर पाई है सरकार। और रही नाम रखने की कंपनियों या इंस्टीट्यूशंस के, कितने यूनिवर्सिटी एक सरकार अपने काल में बना पाई 7 सालों में, देख लीजिए आप। तो फिर ये नाम कहाँ से रखेंगे? तो इनके पास एक ही काम है, इस नाम को परिवर्तित कर दो। तो ये वही कर रहे हैं आजकल, नेम चेंज का ही इनका सिर्फ अब डेवलपमेंट वर्क रह गया है देश के अंदर। और इसीलिए मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि युवाओं को फ़िलहाल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, इन बेतुकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और देश गर्क में जा रहा है, इसको आप युवा ही निकाल सकते हैं बाहर। इसीलिए अपने वर्क पर फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दीजिए, तो हो सकता है देश विकसित रास्ते पर चले जाए। और इन सब फालतू बातों पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए कि किसके नाम पर कौन सा इंस्टीट्यूशंस रखा गया। 2014 से पहले ऐसे कभी नहीं होता था देश में दोस्तों कि फलाना इंस्टीट्यूशन का नाम फलाने आदमी के नाम पर है। ऐसी कोई वाद विवाद नहीं हुआ करती थी हमारे समाज में, लेकिन 2014 के बाद ऐसी वाद विवाद होने शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि ये आपके दिमाग के अंदर डाला गया। नए नए चीज़ जब दिमाग के अंदर आएंगे तो इस पर वाद विवाद होना संभव, मतलब होता ही रहता है। लेकिन हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें डेवलपमेंट के वर्क पर ध्यान देना चाहिए कि किस सरकार में कितनी डेवलपमेंट हुई। हम उस सरकार का आकलन उसी अनुसार करेंगे कि कौन सी सरकार में क्या प्रतिशत रहा मतलब GDP का, किस सरकार में इन्फ्लेशन रेट क्या थी। और ये सब फालतू की बातें हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इस पर ना ध्यान देते हुए आगे की काम करते हैं। तो इतना ही बात करना था दोस्तों आज के लिए। धन्यवाद।